सुबह उठते ही आपका दिमाग फॉगी होता है। फोन स्क्रॉल करते हुए वक्त निकल जाता है और अंदर से ये फीलिंग आती है कि दिन का आधा हिस्सा वेस्ट हो चुका है। आपने रूटीन्स ट्राई किए, हैक्स ट्राई किए, रिचुअल्स ट्राई किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सुबह को ट्रांसफॉर्म करने का सीक्रेट मेडिटेशन, कॉफी या स्ट्रेचिंग में नहीं है, बल्कि एक सिंपल एक्शन में है जो आप पहले मिनट में लेते हो, और ये आपके दिन को प्रोडक्टिव, फोकस्ड और अलाइव बना सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि सुबह की पहली मिनट में क्या करना है ताकि हर मॉर्निंग आपके लिए बन जाए सबसे पावरफुल आवर। चैप्टर 1, योर मॉर्निंग रूटीन प्रॉबेबली सक्स। आप सुबह उठते हो, आधा सोया और थोड़ा ग्रॉगी, और सबसे पहले फोन उठाते हो। 1 मिनट का स्क्रॉल कब 10 मिनट में बदल जाता है और 10 कब 30 में, पता ही नहीं चलता। सुबह चली गई, सूरज उग गया, दिन चल रहा है, और आप फंस गए हो स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस में। लोग कहते हैं परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन सब कुछ चेंज कर देगा, लेकिन सच, ये रूटीन्स या तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप काम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, या फिर रूटीन बिल्कुल नहीं होता जिससे आप रश्ड, एंग्शियस और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। दिल में गिल्ट का एक नैगिंग फीलिंग होता है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, स्ट्रेचिंग या कोई प्रोडक्टिविटी हैक करना चाहिए। पर रियलिटी ये है, ज़्यादातर सुबह आप स्किप कर देते हो क्योंकि रात को लेट तक जगना प्लान्स को डिसरप्ट कर देता है। और चाहे कितनी मोटिवेशन हो, साइकिल रिपीट होती है। लेट उठना, स्क्रैम्बल करना और दिन के स्टार्ट में ही पीछे फील करना, ये एग्जॉस्टिंग है। और सबसे आयरॉनिक बात, वही रूटीन्स जो आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, अक्सर आपको ही स्टक रखती हैं। आप ट्रैप्ड हो एक सिस्टम में जो रिजल्ट्स का प्रॉमिस करता है, लेकिन गिल्ट, स्ट्रेस और वेस्टेड टाइम देता है। दिन स्टार्ट होने से पहले ही आप फेल फील करते हो। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि इस मेथड को फ्लिप करने का तरीका है, एक ऐसा तरीका जो फर्स्ट गोल्डन मिनट्स ऑफ योर डे रिक्लेम कर दे, ना रिचुअल्स के लिए, ना एंडलेस प्रिपरेशन के लिए, बल्कि उन चीज़ों के लिए जो सच में आपकी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करें। ये थ्योरी नहीं, ये साइंस, साइकोलॉजी और रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स पे बेस्ड है। चैप्टर 2, पर्सनल एक्सेसिव मॉर्निंग रूटीन। मैं हमेशा सोचता था कि सुबह का टाइम ही सक्सेस का असली राज है। हर सनराइज मुझे लगता था एक फ्रेश चांस, एक परफेक्ट स्टार्ट बनाने का। कोल्ड शावर, स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, कॉफी रिचुअल्स और कभी-कभी गीली घास पर नंगे पांव चलना, जैसे नेचर से कोई हिडन कनेक्शन मिल जाएगा। मैं अपनी सुबह के हर मिनट को प्लान करता, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, यकीन से भरपूर कि अगर फॉर्मूला फॉलो किया तो प्रोडक्टिविटी का कोई मैजिकल लेवल अनलॉक हो जाएगा। लेकिन असली सच काफ़ी सिंपल था। मैं काम करने से ज़्यादा टाइम तैयारी में लगा देता था। घंटे निकल जाते चेकलिस्ट टिक करते हुए, ऐप्स में मैट्रिक्स ट्रैक करते हुए, रिचुअल्स रिपीट करते हुए। बिजी फील होता था, लेकिन प्रोग्रेस ज़ीरो। और जब तक मैं डेस्क पर बैठता, सुबह ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती और पूरा दिन ऑलरेडी हैवी लगने लगता। ये सिर्फ इनएफिशिएंसी नहीं थी, ये एक चुप सी फ्रस्ट्रेशन थी। एक खालीपन जैसा महसूस होता था, जैसे रूटीन परफॉर्म कर रहा हूं लेकिन कोई रियल वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा। फिर भी अंदर से एक आवाज़ कह रही होती, अगर ये सब नहीं किया तो तुम फेल हो। ये प्रेशर धीरे धीरे मेंटल वेट बन गया, जो हर सुबह मेरे साथ चिपका रहता था। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब थोड़ा फनी लगता है। मुझे लगता था जितना ज़्यादा मैं करूंगा उतना ज़्यादा पाऊंगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा थी। इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन एक बैरियर बन चुकी थी, एक दीवार, मेरे और उस काम के बीच जो असली में मैटर करता था। और सबसे बड़ी लेसन, कभी कभी कम करना ही ज़्यादा होता है। सुबह को ओवर कॉम्प्लिकेट करना वो एनर्जी चुरा लेता है जो आप पूरे दिन के लिए बिल्ड करना चाहते हो। चैप्टर 3, ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जब मैं यूएस शिफ्ट हुआ तो एक पैटर्न ने मेरी सोच ही बदल दी। मैं एंटरप्रेन्योर्स से मिला, टेक फाउंडर्स से मिला, उन लोगों से जो वो गोल्स अचीव कर रहे थे जिनके बारे में मैं सिर्फ सपने देखता था। और सबसे ज्यादा हैरानी किस बात ने दी, उनकी मॉर्निंग्स बिल्कुल सिंपल थी। न आइस बाथ्स, न 12 स्टेप रिचुअल्स, न हर छोटी हैबिट का ऑब्सेसिव ट्रैकिंग। वो बस उठते और सीधा काम शुरू कर देते। पहले तो मुझे ये सब ऑलमोस्ट गलत लगा, जैसे मेरे पुराने रूटीन्स की बेइज्जती हो रही हो। कैसे मुमकिन है कि बिना इतनी तैयारी के कोई इतना ज्यादा अचीव कर ले? लेकिन उनके रिजल्ट साफ नजर आ रहे थे। वो काम भी थे, फोकस भी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, रोजाना प्रोग्रेस कर रहे थे बिना किसी ड्रामा के। धीरे धीरे मुझे एक फंडामेंटल बात समझ आई। सक्सेस रूटीन से नहीं होता, बल्कि सुबह के उस वक्त से होता है जो आप असल काम को देते हो। ये कॉन्ट्रास्ट मुझे सीधा दिल पर लगा। यहाँ मैं घंटों तक रिचुअल्स करता रहता, अपने आप को मेंटली रेडी बनाता रहता, जबकि कुछ लोग जो अपेरेंटली कम प्रिपेयर्ड लगते थे वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। ना लक, ना मैजिक, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला, सुबह को क्रिएशन के लिए यूज करो, प्रिपरेशन के लिए नहीं।
और यही वो मोमेंट था जब मैंने पहली दफा अपने आप से पूछा, क्या पता मेरी पूरी फिलॉसफी ही उलट हो? क्या पता परफेक्ट रूटीन का ऑब्सेशन ही मुझे उस काम से दूर कर रहा था जो वाकई मेरे लाइफ को आगे ले जा सकता था। चैप्टर 4, फ्लो प्रोननेस एंड न्यूरोसाइंस एक्सप्लेनेशन। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जहां सब कुछ आसान लगता है, काम स्मूथली चल रहा होता है, फोकस अपने आप टाइट हो जाता है और वक्त लिटरली उड़ता हुआ महसूस होता है। साइंटिस्ट इस फिनोमिनन को फ्लो प्रोननेस कहते हैं, यानी आपके दिमाग की वो नेचुरल कैपेसिटी जो आपको डीप वर्क के अंदर स्लाइड करवा देती है, बिना किसी फोर्स के। जैसे आपका माइंड एक नदी हो और उठने के बिल्कुल बाद उस नदी का बहाव सबसे तेज होता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप उठते हैं तो आपका ब्रेन एक यूनिक स्टेट में होता है। आपका कॉग्निटिव लोड लो होता है, मतलब दिमाग अभी तक उन सारे थॉट बर्डन्स को कैरी नहीं कर रहा जो दिन भर अक्यूमुलेट होते हैं। ये सुबह का टाइम एक फ्रेश कैनवस की तरह होता है, क्लीन, ओपन और रेजिस्टेंस लेस। आपके न्यूरल रिदम्स जो अभी भी स्लीप के स्लोअर वेव्स के करीब होते हैं, सरप्राइजिंगली इसी स्टेट में फ्लो में एंटर करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। फ्लो प्रोननेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये मेजरेबल है, प्रेडिक्टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसिबल है। जब आप उठते हैं, डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स नेचुरली स्पाइक करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमिटर्स आपके फोकस को शार्प करते हैं, क्रिएटिविटी को इग्नाइट करते हैं और मोटिवेशन को पुश देते हैं। मतलब बायोलॉजिकल लेवल पे आपका दिमाग कह रहा होता है, अभी काम करो, ये मोमेंट स्पेशल है। यहाँ सबसे बड़ा इंसाइट छिपा हुआ है। सुबह के सबसे पहले मिनट्स आपके पूरे दिन के सबसे पावरफुल, बायोलॉजिकली ऑप्टिमाइज्ड मिनट्स होते हैं। अगर आप इन्हें रिचुअल, स्क्रोलिंग या अननेसेसरी वार्म-अप्स में ज़ाया कर देते हो, तो आप वो नेचुरल मोमेंटम मिस कर देते हो, जो आपको डीप वर्क में एफर्टलेसली ले जा सकता था। और यही सबसे ट्रैजिक बात है। ज़्यादातर लोग अपने बेस्ट ब्रेन स्टेट को बिना जाने वेस्ट कर देते हैं। पैसे और हेल्थ के लिए हम कितनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब दिमाग हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट विंडो देता है, हम उसे छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शंस में जला देते हैं। समझ गई ये बात? तो आपने अपनी मॉर्निंग्स को केओटिक से अनस्टॉपेबल बनाने का पहला कदम रख लिया। हमेशा बताया गया है कि मॉर्निंग रूटीन सब कुछ होता है, कि सक्सेसफुल लोग सुबह के 1 घंटे को मैजिक बना देते हैं। लेकिन अगर सच बोला जाए, मॉर्निंग रूटीन का असल मकसद इंस्टाग्राम वाली परफेक्ट लाइफ दिखाना नहीं होता। उसका सिर्फ एक काम होता है, आपकी ब्रेन को तैयार करना, ताकि आप फ्लो स्टेट में जल्दी जा सकें और लंबे टाइम तक रह सकें। सुबह की छोटी छोटी हैबिट्स जैसे जर्नलिंग, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन या थोड़ा सा कोल्ड शावर, ये सब आपका माइंड फ्रेश, फोकस्ड और स्टेबल बनाते हैं। ये हैबिट्स बुरे नहीं हैं, बल्कि काफ़ी मदद करती हैं। ये टूल्स की तरह होती हैं जो आपके दिमाग को क्लियर करते हैं, ताकि आप काम शुरू करते ही स्मूथली फोकस में चले जाएं। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा लोग पहले पूरा रूटीन करते रहते हैं और काम बाद में शुरू करते हैं, जब उनका नेचुरल फ्लो लेवल ऑलरेडी नीचे आ चुका होता है। मतलब उनका दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम में काम करने के बजाय सिर्फ तैयारी करता रहता है। यहाँ से असली बात समझ आती है। मॉर्निंग रूटीन का मकसद बस टाइम फिल करना नहीं, बल्कि आपके ब्रेन को फ्लो के लिए प्राइम करना है। आपका रूटीन उतना ही वैल्यूएबल है जितना वो आपकी एनर्जी को सही वक्त पर सही काम के लिए अलाइन कर दे। जिस दिन आपका दिमाग और रूटीन एक दूसरे के साथ मैच हो जाए, वो दिन आप लिटरली अनस्टॉपेबल महसूस करते हैं। इन्हीं दिनों में आपका काम आसान लगता है, टेंशन कम होती है और प्रोडक्टिविटी हाइट पर होती है। और जब अलाइनमेंट टूट जाए, तो वही रूटीन हैवी और पॉइंटलेस लगने लगता है। चैप्टर 6, व्हाई वर्किंग इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग वर्क्स। जिस वक्त आप आंखें खोलते हो, आपका दिमाग एक बहुत ही खास स्टेट में होता है। उस टाइम तक आपने कोई ईमेल नहीं देखी, कोई न्यूज़ नहीं सुनी और ना ही दिन की टेंशन शुरू हुई होती है। आपका कॉग्निटिव लोड यानी मेंटल क्लटर सबसे कम होता है। आपका दिमाग फ्रेश बैटरी की तरह होता है, पूरी तरह चार्ज्ड और रेडी। लेकिन बात सिर्फ क्लैरिटी की नहीं, आपके ब्रेन वेव्स भी उस वक्त बहुत यूनिक होते हैं। नींद के बाद जो स्लो ब्रेन वेव्स यानी थीटा और डेल्टा रहते हैं, वो वैसे ही होते हैं जैसे डीप फोकस के वक्त होते हैं। मतलब आपका दिमाग ऑलरेडी उस मोड में होता है जहां फ्लो स्टेट में जाना बहुत आसान हो जाता है। बस उस मोमेंट को यूज करना होता है। ज़्यादातर लोग ये गोल्डन विंडो वेस्ट कर देते हैं। कोई बिस्तर में पड़ा रहता है, कोई फ़ोन स्क्रॉल कर लेता है, कोई लंबे रिचुअल्स में लग जाता है। हर मिनट जो आप डीले करते हो, वो आपके ब्रेन का नेचुरल मोमेंटम ठंडा कर देता है। फिर जब काम शुरू करते हो, तो दिमाग को दोबारा वार्म अप होना पड़ता है। लेकिन अगर आप उठते ही 5 to 10 मिनट्स के अंदर काम शुरू कर दो, तो आप अपने ब्रेन के सबसे पावरफुल मोड को कैप्चर कर लेते हो। इस वक्त प्रोडक्टिविटी नेचुरली हाई होती है। आप थोड़ा टाइम लगाते हो, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इमीडिएट एक्शन इतना पावरफुल होता है। ये सेल्फ केयर स्किप करने का मतलब नहीं, ये सिर्फ दिमाग के नेचुरल सिस्टम को समझने की बात है।
जब आप सुबह उठते ही काम शुरू करते हो तो पहली 1 घंटा वो हासिल करता है जो बाकी लोग पूरी सुबह में नहीं कर पाते। और जब आप ये समझ लेते हो तो आपका पूरा मॉर्निंग का नज़रिया बदल जाता है। सुबह के पहले कुछ मिनट सिर्फ रूटीन का टाइम नहीं होते, वो आपके पूरे दिन का लॉन्च पैड होते हैं, फोकस, क्रिएटिविटी और अनस्टॉपेबल मोमेंटम के लिए। चैप्टर 8, मिस्टेक्स ऑफ एक्सट्रीम्स। कुछ लोग सुबह को इतना एक्सट्रीम बना देते हैं कि रूटीन खुद एक फुल टाइम जॉब लगने लगता है। बायो हैकर्स वाली साइट पर आपको वो लोग मिलते हैं जो हर सेकंड प्लान करते हैं। आइस बाथ, स्ट्रेचिंग, सनलाइट, सप्लीमेंट्स, जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। कागज पर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन असली जिंदगी में ये रिचुअल्स इतना टाइम खा जाते हैं कि काम करने का वक्त ही नहीं बचता। एनर्जी बिल्ड करने के चक्कर में वो सब सुबह ही खत्म कर देते हैं, और जब काम स्टार्ट करते हैं तो मोमेंटम होता ही नहीं। दूसरी साइड पर वो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स, अचीवर्स, फाउंडर्स, जो बिल्कुल रूटीन नहीं करते, सीधा काम। उनका दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए आउटपुट कमाल का होता है। लेकिन इस अप्रोच का भी एक साइड इफेक्ट होता है, बर्नआउट। जब रिकवरी नहीं होती तो धीरे धीरे स्ट्रेस, थकान और हेल्थ इश्यूज दिमाग और बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। काम चल रहा होता है, लेकिन इंसान अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है। दोनों एक्सट्रीम्स की प्रॉब्लम एक ही है, बैलेंस का ना होना। एक ओवर प्रिपेयर करता है, दूसरा अंडर रिकवर। असल पावर दोनों के बीच वाले जोन में है। सुबह का ब्रेन पीक मोड में होता है, पहले काम करो फिर सपोर्टिव हैबिट्स कर लो। जब आप सबसे पावरफुल मिनट्स काम को देते हो तो प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस हो जाती है, और जब बाद में रिकवरी करते हो तो बर्नआउट का रिस्क भी खत्म हो जाता है। ये चैप्टर एक सिंपल बात समझाता है, सुबह को रिचुअल प्रूव करने का टाइम मत समझो और ना ही रूटीन के नाम पर अपनी एनर्जी बर्बाद करो। सुबह का असली पर्पस है अपने नेचुरल फ्लो को कैप्चर करना, स्मार्ट टाइमिंग के साथ। जब आप अपनी बायोलॉजी, अपनी एनर्जी और अपने गोल्स को समझकर रूटीन बनाते हो, तभी आपके लिए मॉर्निंग काम करती है, ना कि आप मॉर्निंग के लिए। चैप्टर 8, वेक अप एंड फ्लो प्रोटोकॉल। इस पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सुबह उठते ही पहले 1 घंटा रिचुअल्स में वेस्ट मत करो, बस पहले 1 मिनट काम को दो। शुरुआत थोड़ी अजीब लगेगी, बॉडी थोड़ी स्लीपी होगी, दिमाग हल्की फॉगी स्टेट में होगा, लेकिन वही तो परफेक्ट मोमेंट होता है। इसी वक्त आपका ब्रेन सबसे आसानी से डीप फोकस यानी फ्लो में जा सकता है। जो हल्की सी फ्रिक्शन होती है शुरू में, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती है, उसके बाद फोकस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। स्टेप 1, रात को सब तैयार कर लो। सोने से पहले डिसाइड कर लो कि सुबह उठते ही पहला टास्क क्या होगा, और सिर्फ टास्क नहीं, उसका पहला छोटा स्टेप भी लिख लो। इससे सुबह दिमाग को कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ता और सीधा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 2, उठते ही काम शुरू करो। आंख खुलते ही 60 to 90 सेकंड्स के अंदर अपने डेस्क पर बैठ जाओ, प्रोजेक्ट खोलो और काम स्टार्ट कर दो। ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, ना ईमेल्स, ये टाइम सेक्रेड है। सिर्फ 15 से 20 मिनट का डीप फोकस ब्लॉक भी सुबह की ब्रेन केमिस्ट्री के साथ मिलकर अनबिलीवेबल आउटपुट देता है। स्टेप 3, एक सॉलिड फोकस ब्लॉक दो। 1 से 3 घंटे का अनइंटरप्टेड काम करो। यही वो टाइम होता है जब आपका बेस्ट आउटपुट निकलता है। क्लैरिटी हाई होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम दिखते हैं और काम नेचुरली स्मूथ लगता है। इस ब्लॉक को किसी भी नोटिफिकेशन या रैंडम टास्क से बर्बाद मत होने दो। स्टेप 4, काम के बाद रूटीन्स करो। जब मेन काम हो जाए फिर स्ट्रेचिंग, हाइड्रेशन, मेडिटेशन या कोई भी रिचुअल जो आपको रिचार्ज करता है करो। पहले काम फिर केयर। ये फॉर्मूला आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देता है बिना बर्नआउट के। ये प्रोटोकॉल थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। जब आप पहली मिनट एक्शन में लगाते हो, पूरा दिन उसी मोमेंटम पर चलने लगता है। सुबह का वक्त जो पहले वेस्ट होता था, एक पावर हाउस बन जाता है, फोकस का, स्पीड का और अकॉम्प्लिशमेंट का। चैप्टर 9, रिकवरी एंड रीबूट रूटीन्स। फ्लो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसका एक हिडन कॉस्ट भी होता है। जब आप सुबह उठते ही डीप वर्क में डूब जाते हो, आपका ब्रेन नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी बर्न करता है। इसीलिए रिकवरी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सिस्टम का एसेंशियल हिस्सा है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो एक पॉइंट के बाद फोकस नेचुरली टूटना शुरू हो जाएगा, चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड हो। अच्छी रिकवरी रूटीन एनर्जी को रीफिल करती है, इमोशंस को स्टेबल रखती है और दिमाग को क्लैरिटी देती है। और ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होती। थोड़ा स्ट्रेचिंग, हल्का मेडिटेशन, पानी पीना, सनलाइट लेना या छोटी सी वॉक, बस इतना ही काफ़ी है। ये रूटीन्स मॉर्निंग को टास्क से भरने के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन को रीसेट करने के लिए होते हैं, ताकि आप बाद में फिर से फ्लो में जा सको। इसको फॉर्मूला 1 रेस की तरह समझो। सुबह का फर्स्ट डीप वर्क ब्लॉक आपका इंजन फुल स्पीड पर चल रहा होता है।
रिकवरी वो पिट स्टॉप है जो इंजन को रीफ्यूल करता है। अगर आप पिट स्टॉप स्किप कर दोगे तो टेम्पररी आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बर्नआउट, स्ट्रेस और मेंटल एग्जॉशन आसपास दिखने लगती है। फोकस्ड वर्क के साथ इंटेंशनल रिकवरी जोड़ने से एक पावरफुल साइकिल क्रिएट होती है। वर्क, रिकवर, रिचार्ज। हाई प्रायोरिटी टास्क फास्ट पेस पर कंप्लीट होते हैं और दिमाग पूरे दिन फ्रेश और एनर्जाइज्ड रहता है। ये रिदम आपकी बायोलॉजी के साथ फ्लो करता है, उसके अगेंस्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने फेवरेट हैबिट्स को भी एंजॉय कर सकते हो। लेमन वाटर, स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, लाइट एक्सरसाइज, सब कुछ आप फर्स्ट प्रोडक्टिव ब्लॉक के बाद करते हो। इस तरह ये हैबिट्स डीले नहीं बल्कि रियल पर्पस सर्व करते हैं। चैप्टर 11, डेडिकेट 1 to 3 आवर्स टू फ्लो। जब आप सुबह तुरंत काम स्टार्ट करते हो, असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक डेडिकेट करते हो। ये ईमेल चेक करने, मैसेजेस रिप्लाई करने या छोटे कामों में जगल करने का टाइम नहीं है। ये है अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में डीप डाइव करने का वक्त, जब आपका दिमाग पीक फोकस मोड में होता है। टारगेट रखो 1 to 3 आवर्स का डेडिकेटेड एफर्ट। इस विंडो में आपका माइंड नेचुरली फ्लो स्टेट में आ जाता है। टाइम इलास्टिक लगता है, आइडियाज एफर्टलेसली आते हैं और नॉर्मली हैवी टास्क्स आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका पावर आवर है, एम्प्लीफाइड बाय द ब्रेन्स नेचुरल एफिशिएंसी अपॉन वेकिंग। इस पीरियड में डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। फोन साइलेंट पे रखो, नोटिफिकेशंस पॉज करो और नॉन एसेंशियल चीजों को साइड में पुश करो। गोल है अनइंटरप्टेड इमर्जन, जहां पे पहला एक्शन नेचुरली नेक्स्ट एक्शन में लीड करे और मोमेंटम कंपाउंड हो। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप ये फोकस्ड ब्लॉक डेली रिपीट करते हो, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि सुबह ही पीक प्रोडक्टिविटी का टाइम है। डिसिप्लिन ग्रेजुअली हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और डीप वर्क नेचुरल लगने लगता है, फोर्स नहीं। ये आपकी फाउंडेशन है। ये डिफाइन करता है कि बाकी दिन का फ्लो कैसा होगा। एनर्जी, क्रिएटिविटी और फोकस एम्पलीफाई होते हैं। इसको रिस्पेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो और इसे अपनी मॉर्निंग्स का इंजन बना लो। चैप्टर 12, चैलेंज। अब आपकी बारी है। आज रात सोने से पहले वो टास्क सिलेक्ट करो जो कल सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो और सब कुछ रेडी रखो ताकि सुबह सीमलेस स्टार्ट हो। अपने टूल्स, नोट्स या डिजिटल वर्कस्पेस सेट करो। सब कुछ एफर्टलेस होना चाहिए ताकि आप तुरंत काम में डाइव कर सको। कल सुबह फर्स्ट मिनट में काम स्टार्ट करो। स्क्रॉल मत करो, लिंगर मत करो, ओवरथिंक मत करो, बस बिगिन करो। अपने दिमाग को नेचुरल फोकस वेव पे राइड करने दो और फ्लो को अलाउ करो कि वो अगले 1 to 3 आवर्स के हाई प्रायोरिटी काम से आपको कैरी करे। नोटिस करो कितना एफर्टलेस, एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव फील होता है जब आप अपने दिन के इस गोल्डन विंडो को ऑनर करते हो। फ्लो ब्लॉक के बाद इंटेंशनल रिकवरी टाइम लो। स्ट्रेच करो, हाइड्रेट करो, मेडिटेट करो या कोई रिचुअल एंजॉय करो जो आपकी एनर्जी रिप्लेनिश करे। ये ऑप्शनल नहीं है, ये फाइनल पीस है जो आपकी मॉर्निंग सस्टेनेबल और लाइफ चेंजिंग बनाता है। चैलेंज सिंपल है मगर प्रोफाउंड। सिर्फ एक दिन के लिए कमिट करो और डिफरेंस फील करो, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। जैसे जैसे आप इन मॉर्निंग्स को मास्टर करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी स्काई रॉकेट होगी। ना कि कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स की वजह से, बल्कि इसलिए कि आपने अपने दिन के फर्स्ट मिनट्स हार्नेस करना सीख लिया। अभी स्टार्ट करो, रात को प्रिपेयर करो, सुबह इमीडिएटली एक्ट करो और देखो कैसे एक सिंगल मिनट सिर्फ आपका दिन ही नहीं बल्कि आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है।